हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसकी न्यूज़ आप हर दिन पढ़ रहे हो, पेपर में, इंस्टाग्राम से लेकर सारी जगह में। वो स्टॉक है इंडिगो। उस पर टोटल फुल्ली कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, इस स्टॉक में। रेवेन्यूज कैसे थे, फाइनेंशियल्स कैसे थे, शेयर होल्डिंग कैसी थी, आगे आपको उसको होल्ड करना है नहीं करना है, पैसे कैसे बना सकते हो या गंवा सकते हो। ये कंप्लीट एनालिसिस आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ इन द चैनल द ट्रेडिंग डॉक्टर। सो स्टार्ट करने से पहले वो जो सब बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप, आपकी इच्छा, नहीं करना है कोई बात नहीं, बट एक वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपको आज यहाँ पे दे के ही रहूँगा, लेके जाओ। राइट। तो सबसे पहले स्टॉक पे बात करते हैं। ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और अगर मैं यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करके रखा हूँ, वन डे का चार्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आपको मिलेगा। ये फॉल है करीब करीब 5890, मतलब 5900 में ये ट्रेवल कर रहा था। आज वहां से करीब करीब 1200 पॉइंट का ड्रॉप, 1250 पॉइंट का ड्रॉप आ गया है, और आज इसमें थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली है इंडिगो में। 0.28% यहाँ पे आज स्टॉक जो है थोड़ा सा रन हुआ है। इसके पीछे का रीज़न जो है आप सभी को पता है। रीज़न ये है भाई कि उसकी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। करीब करीब 4000 फ्लाइट रहती थी, तो 1500 या 2000 फ्लाइट ही उड़ पा रही है। सबसे पहले इसके पीछे का रीज़न आप समझिएगा, रीज़न क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके फाइनेंशियल्स बताऊंगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ें आज उसमें डील करेंगे। तब जाके हम उसमें कुछ निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि इसमें बाय सेल करना है, होल्ड करना है, या इसको अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी अपन देखते हैं वाई इंडिगो फ्लाइट आर गेटिंग कैंसल्ड। ठीक है। ये जो कैओस मचा हुआ है, इंडियन फ्लाइट एज लार्जेस्ट एयरलाइन, ये वो सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बिजी ट्रेवल सीजन है, पब्लिकली फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू इंटरवेन। गवर्नमेंट इंटरवेन कर चुकी है इसमें, 2 दिसंबर से चल रहा है ये मैटर। 1600 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वर्स्ट एविएशन क्राइसिस इन इंडिया इसको नाम दिया हुआ है। 650 फ्लाइट कैंसिल, मतलब बहुत लोग यार, दूल्हे लोग शादी में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत बुरी परिस्थिति आ चुकी है। ठीक है। ये हमारे काम का है। व्हाई डिड द फ्लाइट न्यू रेगुलेशन लेड टू कैंसलेशन। यहाँ पे ये पॉइंट समझिएगा, इंक्रीजिंग पायलट्स मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड फॉर फ्रॉम 36 to 48 hours. A pilot personal leave request, however, cannot be included under the mandatory reset, right? Capping pilot flying hours that continue into the night to 10 hours, cap कर दिया इसने। अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने मोटा मोटा सारी चीज़ें समझ ली है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इंडिगो का प्रॉफिट का रीज़न क्या था। इंडिगो प्रॉफिट पोस्ट करता था, ये कहाँ से पता चलेगा अपन को। ये आप चले जाओ यहाँ पे, रेवेन्यूज में दिया हुआ है क्या। ओके नो, इसमें अपन आ जाते हैं तिजोरी के प्रॉफिट लॉस ओवरव्यू में, आते देखते हैं एक बार। दिए हुए कहीं पे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का मुआयना। आई एम अनएबल टू फाइंड इट। फाइनेंशियल्स देखते हैं या प्रॉफिट लॉस। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो यहाँ पे देखना कंटिन्यूसली ये प्रॉफिट पोस्ट करता है। ये देखोगे अगर आप, दिख रहा है आपको, मैं आपको डेटा जो दिखा रहा हूँ 2017 से लेकर अभी तक का डेटा दिखा रहा हूँ। 18,000 करोड़, 23, 28, 35, कम हुआ बीच में, कोविड का टाइम था आई थिंक, फिर 54, 68, 80, 83। यहाँ पे एक मैं ओवरऑल आपको सेल्स प्रॉफिट बता रहा हूँ। प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न समझो। इंडिगो जो है अपनी फ्लाइट्स को और अपने पायलट्स को एक्सप्लॉइट करता था। एक्सप्लॉइट, आई एम सॉरी टू से दैट, एक्सप्लॉइट का मतलब ये समझ सकते हो कि एक पायलट को 14 to 15 आवर्स फ्लाइट करवाता था, राइट।
ऐसा डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। ये सब जाके आप गूगल्स वगैरह में चेक कर सकते हो। अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, हर पायलट के लिए कैपिंग कर दी है कि 8 to 10 आवर्स ही वो फ्लाइट उड़ा सकता है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वो रेगुलेशन के खिलाफ है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक पर्टिकुलर पायलट की फ्लाइंग आवर का 50% में आ गया। सो मान लेते हैं इंडिगो के पास अगर 4000 पायलट्स थे एक प्लेन को उड़ाने के, या क्रू मेंबर थे या जो भी थे, वो अब सीधा ये 4000 लोग जो इफिशिएंट उड़ा पा रहे थे, मान लेते हैं 10,000 फ्लाइट उड़ा पा रहे थे, अब यही 4000 लोग केवल 5000 फ्लाइट्स ही उड़ा पाएंगे। मतलब ये रेशियो जो है जस्ट 50% और 60% फॉल हो गया। और अगर उसको वापस से पूरे फ्लो में जैसे काम करते थे वैसे आना है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 4000 के नंबर्स है वो आपको डायरेक्टली 8000 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है नंबर्स मेरे गलत हो, हाइपोथेटिकल हो, ये मैं कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ समझ के चलना भैया, एलिगेशंस वगैरह बहुत सारे लग सकते हैं, ये नंबर्स आप ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, आप जाके खुद आप चेक कर सकते हो। अब जो आदमी 4000 पायलट रखा हुआ था, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके पीछे खर्चा हुआ था मान लेते हैं 100 रुपीज़, अब डायरेक्टली उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे 200 रुपीज़ पे, और सपोज 200 नहीं लेते 150 रुपीज़ बढ़ जाएगा। बाकी सारे खर्चे तो रहते ही हैं, बट पायलट की जो कॉस्टिंग है, क्रू मेंबर की जो कॉस्टिंग है वो अच्छी खासी रहती है, वो 150 चल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट आपको देखने मिल रहा है, ये तो नो डाउट फॉल होने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैसे आप अर्न कर सकते हो ये भी अभी मैं बताऊंगा। पैरेलल टू दैट मैं एक चीज इसमें ऑब्जर्व कर रहा था, इन लोग का मेजर जो रेवेन्यू सेक्टर है वो किससे आता है। ये मेजर जो है 92% पैसेंजर फ्लाइट से आता है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल वे में हर्ट हुई है। सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको सेटल डाउन होने में। कार्गो सर्विस, इन फ्लाइट सेल्स एंड अदर्स जो है उससे बहुत कम रेवेन्यू, मतलब 8% ही है। बाकी जो मेन है पैसेंजर सर्विसेज से ही इसका काम चलता है, राइट। अब यहाँ पर देखने वाली क्या चीज़ है, पहली तो ये, सो पैसेंजर यहाँ पे बिजनेस तो इसका डेंट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको देखने वाली बात ये है मैं इसकी क्या देख रहा था अभी, शेयर होल्डिंग देख रहा था, कहाँ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पाई चार्ट से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, प्रमोटर मतलब जिसकी कंपनी है उसकी होल्डिंग से 41%। ठीक है, DII इसमें लेके रखा हुआ है 5.1, राइट। म्यूचुअल फंड, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान दो आप लोग, FII 28.4% और म्यूचुअल फंड 17.2, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स करते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज रहते हैं, वो 17.2% इसका होल्ड करके रखा है। DII कम है इसमें, FII अच्छी खासी है, प्रमोटर अच्छा खासा है। बट ये आपको दिख रहा है करंट सिनेरियो। मैं अगर बात करता हूँ पिछले कुछ साल से हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मेरा जो कर्सर रहेगा इधर फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है, पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी भाई, ये देखो 74, FII 18%, म्यूचुअल फंड 3.2। म्यूचुअल फंड मतलब आप समझो रिटेल, आप जो पैसा डालते हो म्यूचुअल फंड है उसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे अभी अपन आते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग, जब कभी भी प्रमोटर सेल करता है मतलब उसको अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस कम होता है, ये मैं समझता हूँ, सीधी सीधी बात है। ठीक है, कितनी भी फ्लाइट छूट जाए, कितना भी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, बट एक एविएशन रूल से आप देख रहे हो कि कितनी सारी चीज़ें चेंजेस आ गई, जो फ्लाइट क्रैश हो रही है उसके चलते अभी और भी प्रॉब्लम्स इस सेक्टर में बढ़ने वाली है, इतना मेरे को समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, FII की कम हो रही है, राइट, DII की भी यहाँ पे बढ़ रही है, पर प्रमोटर जो है अपना, जो कंपनी का ओनर बोलते हैं जिसको, मालिक, वो अपना शेयर जो है सेल करते जा रहा है धीरे धीरे। और आज की डेट में मतलब पिछले 22 मार्च 22 से लेकर अभी तक
अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास सिर्फ 30% शेयर वो अपना सेल कर दिया, उसमें से FII को अच्छा खासा सेल किया और म्यूचुअल फंड को अच्छा खासा सेल किया। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने वाली है कि प्रमोटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये लोग दूर की चीज़ें समझ जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखना पब्लिक शेयर होल्डिंग की। ठीक है, सो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, एक मिनट मैं इसको ना चेंज करता हूँ, ये कहीं से स्विच हो जाता है। ये जो है 2025 का डेटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 67% होल्ड कर रहा था प्रमोटर और अभी आ गया है 41 पे, जबकि पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी थी, 32% की थी और वो अभी आ गई है 58, इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा ये कहना है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ जाओ पब्लिक को माल बेच दो, जो कि IPOs कर रहे हैं आज की डेट में, वैसे ही सॉर्ट ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये आप मेरी एनालिसिस यार गलत है पूरी कंप्लीटली, मैं नहीं बोलता कि ये सही है। आप अपने ये नंबर्स मेरे को यहाँ पे मिले हुए हैं, मैं इसको ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं थोड़े से। ठीक है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं इसके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असेट तो इसके नो डाउट बढ़े हैं। ठीक है, 17,000 करोड़ के आसपास होगा, अब ये 1 लाख समथिंग करोड़ के आसपास है। राइट, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं फंड्स की, तो फंड्स इसके कहीं कहीं पे टोटल आए तो अच्छे खासे हैं, बट कभी कभी इसमें कम भी हुआ है बहुत ज़्यादा। मेरे को इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉमिसिंग उतने अभी यहाँ पे नहीं लग रहे। ये जो नंबर्स है ना यार, ये नंबर्स की अभी बैंड बनने वाली है, मेरे को ये इतना समझ में आ रहा है। कैश फ्लो तो ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे, बाकी नंबर्स ऐसे ठीक दिख रहे हैं, बट ये नंबर्स जो है कब हो रहे थे, जब वो रूल्स नहीं थे, बट अभी जो है वो रूल आ गया है, वो रूल के चलते आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम फेस करने के लिए दिखेगी। राइट, सो ये एक मैं आपको ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट आप समझ सकते हो बता रहा हूँ इसका। ठीक है, जो कि हमको समझ में आ रहा है इंडिगो के पैटर्न से। खरीदना है नहीं खरीदना है, होल्ड करना है, वो आपके ऊपर है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी इंडिगो में जाने के लिए। बात करते हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, सो ट्रेडिंग में अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मैंने लगा के रखा हुआ है 30 दिसंबर के एक्सपायरी का। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऊपर लेवल पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 55,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड सपोर्ट जो अभी मेरे को अल्टीमेट एक दिख रहा है, बीच बीच में है 4700 पे है सपोर्ट, 4800 पे है, अभी 4850 के आसपास चल रहा है, बट अल्टीमेट सपोर्ट जो है 4500 तक यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर पुट आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, या मैं बेटर ये बोलूँगा कि पुट बाय करने से अच्छा आप कॉल को सेल कर दो, क्योंकि कभी कभी डीके में भी फंसा सकते हैं ये लोग। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं लेके चलता हूँ तो इनको ये चीज़ समझ में आ गया, ऊपर तो भी जाने जरा स्टॉक, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंस्टेंट सॉल्व होगी नहीं, ये क्लियर है, उसको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे। और ये जो स्टॉक है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये गिरेगा करीब करीब 4,3500 के आसपास आ जाएगा अगले एक क्वार्टर के अंदर, 3500। ये मेरी बात आप लिख लो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख रहा हूँ, जिसमें पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड की बढ़ रही है, और इसके परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँगा और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस मचने वाला है अभी। और सब बीच बीच में जो आपको ऊपर दिख रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, ये सब माल बेचने का तरीका है। मैं माल बेचूंगा बड़ा प्लेयर तभी कोई खरीदेगा, रिटेल खरीदेगा तभी मैं माल बेच पाऊंगा ना भाई, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लान करिए। मैं इसमें आपको ये बोलूँगा कि आप इसमें कॉल को शॉर्ट करो, पुट बाय मत करना। पुट बाय मत करना, कभी कर सकते हो एक आध दिन के लिए इंट्राडे लेवल पे,
बट पुट को बाय करने से क्या होगा, आपको डीके वगैरह फेस करना पड़ेगा। वो डीके फेस करोगे, फालतू लॉस करोगे, कोई मतलब नहीं है, राइट। बेटर है जिनके पास कैपिटल है वो कॉल को शॉर्ट करो, या यहाँ पे आप हेजिंग की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं एज पर माय रिकमेंडेशन। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। उनको ज़रूर शेयर करना जो इंडिगो में प्लान कर रहे कुछ इन्वेस्ट करने का, कि अभी मत करें, अभी थोड़े नंबर्स प्रॉमिसिंग आने दो, उसके बाद इसमें अपन प्लान करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट डोंट डू दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।